बॉस्टन 1642। एक औरत प्रिजन से बाहर निकली। चेस्ट पे एक स्कारलेट लेटर ए सिला हुआ था, यानी अडल्टरस, जिना करने वाली। सारी कॉलोनी ने देखा, सारी कॉलोनी ने जज किया, पर इस औरत ने ना झुका, ना तोड़ी, ना भागी। और 7 साल बाद वही लेटर जो शेम का सिंबल था बन गया स्ट्रेंथ का सिंबल। मैं हूं आपका डॉगरा मॉन्क, और आज हम देखेंगे नथानियल हॉथॉर्न की द स्कारलेट लेटर। नथानियल हॉथॉर्न 1804 से 1866, अमेरिकन रोमांटिक राइटर, डार्क रोमांटिसिज्म के मास्टर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, हॉथॉर्न के एंसेस्टर यानी पूर्वज सेलम विच ट्रायल्स के जज थे, जिन्होंने इनोसेंट लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था। ये गिल्ट इस फैमिली का हुआ, और इसी गिल्ट ने हॉथॉर्न को लिखा द स्कारलेट लेटर 1850 में। नॉवेल 17th सेंचुरी प्यूरिटन बॉस्टन में सेट है, 1640s के टाइम पे। प्यूरिटनिज्म मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां चर्च और स्टेट एक था, जहां प्राइवेट लाइफ पब्लिक होती थी, जहां सिन का मतलब पूरा। फैमिली गिल्ट इक्वल्स नॉवल का इंजन। इमेजिन करो, तुम्हारे दादा ने किसी इनोसेंट को जज किया। ये गिल्ट तुम्हारे अंदर भी होगी। हॉथॉर्न ने ये गिल्ट नॉवल में डाली, डिमिसडेल के कैरेक्टर के थ्रू, जो खुद भी सिन छुपा रहा है। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। हेस्टर प्रिंट प्रोटैगनिस्ट, अडल्टरी के लिए पब्लिक शेम मिली, ए चेस्ट पे पहना। अपनी बेटी पर्ल को अकेले पाला, कभी नहीं तोड़ी, स्ट्रेंथ की मिसाल। आर्थर डिमिसडेल मिनिस्टर, हेस्टर का लवर, पर्ल का बाप। पर यह सच किसी को नहीं पता। पब्लिक में मोस्ट रिस्पेक्टेड मिनिस्टर, प्राइवेट में गिल्ट से टूट रहा है। हिपोक्रेट ये नॉवल का असली विलन है। रॉजर चिलिंगवर्थ, हेस्टर का पति, भेष बदल के डिमिसडेल का डॉक्टर बन गया। सिर्फ एक काम, डिमिसडेल को अंदर से तोड़ना। रिवेंज की ऑब्सेशन ने इसे लिटरली डेविल बना दिया। टीन कैरेक्टर्स, टीन लेसन्स। हेस्टर इज ओपनली सिन्ड, found redemption. Dimmesdale, hidden sin, destroyed. Chillingworth is obsessive revenge, corrupted. ये तीनों मिलके नॉवल का मोरल फॉर्मूला बनाते हैं। सिन छुपाना ज्यादा डेंजरस है सिन करने से। Pearl, fourth important character. Pearl, Hester और डिम्सडेल की बेटी। Elf child, wild, free, uncontrollable. वो लिविंग सिंबल है सिन का, कॉन्स्टेंटली एक ही तरफ पॉइंट करती है। सिर्फ तब सेटल होती है जब डिम्सडेल पब्लिकली उसे अपनी बेटी मानता है। अब कहानी पार्ट 1, स्कैफोल्ड पे शेम। हेस्टर प्रिजन से निकली, चेस्ट पे ए, पूरी कम्युनिटी के सामने खड़ी। सब डिमांड करते हैं, बाप का नाम बताओ। हेस्टर ने मना कर दिया। ये उसकी पहली विक्ट्री थी, साइलेंस में स्ट्रेंथ। हेस्टर बॉस्टन में रही, भागी नहीं। ये करेज का पहला एक्ट था। नीडल वर्क से पैसा कमाया, पोर को दिया। पार्ट 2, चिलिंगवर्थ का रिवेंज। हेस्टर का पति फॉल्स नेम से डिमिसडेल का डॉक्टर बन गया। धीरे धीरे डिमिसडेल का सीक्रेट डिस्कवर किया, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना शुरू किया। डिमिसडेल खुद को फ्लैजिलेट करता, गिल्ट में डूबा। पार्ट 3, हेस्टर की स्ट्रेंथ। 7 साल बाद कम्युनिटी ने ए का मतलब बदल दिया। अडल्टरस से एबल, वो करने योग्य है। हेस्टर ने डिमिसडेल को सच बताया, चिलिंगवर्थ कौन है। फॉरेस्ट में मिले, ए उतार ली, फ्री फील किया मोमेंटरीली। पर्ल ने ए वापस पहनने पर ही आना माना। पार्ट 4, द फाइनल कन्फेशन, इलेक्शन डे। डिमिसडेल का बेस्ट सर्मन, फिर स्कैफोल्ड पे चढ़ा, पूरी कॉलोनी के सामने। मैं हूं पर्ल का बाप, मैं ही वो हूं। चेस्ट पे ए दिखाया, और वहां ही मर गया। चिलिंगवर्थ भी मर गया। रिवेंज का टारगेट गॉन। हेस्टर ने अपनी लाइफ बॉस्टन में ही कंप्लीट की। स्कैफोल्ड सीन्स, 3 बार स्कैफोल्ड आता है। चैप्टर 2, हेस्टर पब्लिक शेम, दिन में। चैप्टर 12, डिमिसडेल अकेला रात में, कावर्डिस। चैप्टर 23, डिमिसडेल पब्लिक कन्फेशन, दिन में, रिडेम्पशन। ये पैटर्न याद करो, दिन में इक्वल करेज, रात में इक्वल कावर्डिस। थीम्स, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम 1,
sin, guilt, redemption. नॉवल का कोर मैसेज एक लाइन में, sin plus confession equals redemption. Sin plus hiding equals destruction. हेस्टर ने एक्सेप्ट किया, स्ट्रांग हुई. डिम्सडेल ने छुपाया, टूट गया. थीम 2, हिपोक्रेसी. डिम्सडेल सबसे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर और सबसे बड़ा सिनर भी. हॉथॉर्न कह रहा है, जो दिखते हैं वो होते नहीं. थीम 3, द लेटर ए, इवॉल्विंग सिंबल. अडल्टरस, एबल, एंजल. एक लेटर, 3 मीनिंग्स, 7 सालों में. ये नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है. द स्कैफोल्ड 3 बार आता है. पब्लिक शेम, प्राइवेट गिल्ट, पब्लिक कन्फेशन. द फॉरेस्ट, प्यूरिटन लॉ से बाहर, फ्रीडम का जोन. वहाँ ट्रूथ सामने आती है. हेस्टर वहाँ ए उतारती है, मोमेंटरी फ्रीडम. पर्ल, लिविंग सिंबल ऑफ सिन, पर ब्यूटी और फ्रीडम भी. इमेजिन करो एक वर्ड जिसका मीनिंग 7 सालों में चेंज हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उस वर्ड वाले इंसान की लाइफ और चॉइसेस चेंज हो गई. हेस्टर की स्टोरी इतनी पावरफुल थी कि कम्युनिटी को खुद ए का मतलब बदलना पड़ा. ये सिंबल एवोल्यूशन ही नॉवल की सेंट्रल जर्नी है. भाई लोग, ये 6 पॉइंट्स कॉपी में लिख लो, एग्जाम में गारंटीड आते हैं. 1. नेथानियल हॉथॉर्न, 1850, अमेरिकन रोमांस, डार्क रोमांटिसिज्म. 2. द ए, अडल्टरस टू एबल टू एंजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल. 3. स्कैफोल्ड सीन्स, चैप्टर 2, चैप्टर 12, चैप्टर 23, शेम, गिल्ट, कन्फेशन. 4. हेस्टर वर्सेस डिम्सडेल, सेम सिन, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, फॉर्मूला. छिलिंगवर्थ, रिवेंज करप्ट्स द एवेंजर. 10. फॉरेस्ट इक्वल्स फ्रीडम फ्रॉम प्यूरिटन लॉ, ट्रूथ इमर्जेस देयर. की कोट याद करो, नो मैन कैन वेयर वन फेस टू हिमसेल्फ एंड अनदर टू द मल्टीट्यूड विदाउट फाइनली गेटिंग बिविल्डर्ड एज टू विच मे बी द टू. ये डिम्सडेल के बारे में है और ये नॉवल का थीसिस भी है. लास्ट मिनट फॉर्मूला. ए, अडल्टरस एबल टू एंजल, प्लस 3 स्कैफोल्ड्स, हेस्टर स्ट्रेंथ, डिम्सडेल हिपोक्रेसी, छिलिंगवर्थ रिवेंज, फॉरेस्ट फ्रीडम. द स्कारलेट लेटर सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये एक क्वेश्चन है. जब सोसाइटी तुम्हें जज करे, तुम क्या करोगे? हेस्टर का जवाब था, आई विल लिव सो वेल दैट दे मस्ट चेंज देयर जजमेंट. और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो अपने IGNOU दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो डोगरा मॉन्क को. फ्री PDF नोट्स लैंडस्केप फॉर्मेट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं हूं आपका डोगरा मॉन्क. जय हिंद.